बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, भैया छोड़ो। तू पागल है क्या? यहाँ दूर तक तुझे कोई दिखाई दे रहा है? छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। बचाओ, छोड़ दे मुझे। इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाऊं। पता नहीं इंटरव्यू के टाइम पे पहुंच पाऊंगी या नहीं। मैं क्या करूं, यहाँ तो कोई रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा। लेट होने से अच्छा है कि पैदल ही निकल ले, जो भी होगा देखा जाएगा। बड़ी मेहनत के बाद तो लेटर आया था, वो भी बेकार हो जाएगा। हे भगवान, कुछ तो करो। लगता है कोई बाइक आ रही है। स्वाति, तू यहाँ कैसे खड़ी है? खड़ी कहाँ हूँ निशांत यार, इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। आज मेरा इंटरव्यू था, अब यहाँ पे कोई रिक्शा भी नहीं दिख रही मुझे। इंटरव्यू देने कहाँ जाएगी बता? DLF भोपरा चौक। तू छोड़ देना यार निशांत, मेरा आज इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है, मेरी लाइफ का सवाल है। चल बैठ। जा रहा तो मुझे शालीमार गार्डन था, लेकिन पहले तेरा काम जरूरी है। चल बैठ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच निशांत, तेरी वजह से आज मेरा काम हो जाएगा। अरे छोड़ना यार, यार यार के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। चल बैठ। ठीक है। हाँ काजल बोल। सच, बस में अभी आधे घंटे में आया। किसका फोन था निशांत? मेरी महबूबा काजल का फोन था। ओफो, तुम्हारी महबूबा का फोन भी अभी आना था। सॉरी स्वाति, मैं तुझे अब DLF तक नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझे पहले काजल के पास जाना है। छोड़ दे यार, मेरा इंटरव्यू है, मेरी नौकरी का सवाल है। 50-100 रुपए तू ले लियो मेरे से। स्वाति, तुम्हारी नौकरी का सवाल है, लेकिन मेरी शादी का सवाल है। अगर काजल एक बार नाराज हो गई ना, तो मेरे साथ मुश्किल में पड़ जाएगी। निशांत, तू मेरी काजल से बात करवा, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी, शायद वो मान जाए। अरे स्वाति, जब वो अपने पापा की नहीं मानती तो तेरी क्या मानेगी? यार, तू मुझे 20 से 25 मिनट में DLF छोड़ सकता है, उसके बाद आगे काजल से मिल लियो। और वो 10 मिनट में नाराज हो जाएगी। सॉरी यार, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है। बताओ यार, कैसी गर्लफ्रेंड है, 10 मिनट में नाराज हो जाएगी। शादी के बाद तो बेटे तेरे सिर पे चढ़ के नाचेगी वो। हाँ, कहाँ जाएगी? जहाँ तू कहेगी वहां छोड़ दूंगा। हमारा तो काम ही सड़कों पे धक्का खाना। अरे देख क्या रही है, बैठ जा अंदर को। यू रिक्शा वाला तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा, ऐसे तो गुंडे ही बोलते हैं। कहीं ये गुंडा तो ना। कभी मैं इसके रिक्शा में बैठ जाऊं और ये मेरे साथ बदतमीजी करने लग जावे, मैं नहीं बैठू इसके रिक्शा में। अरे क्या सोच रही है, जल्दी बैठ जा, वार हो रही है। एक तेरे चक्कर में न खड़ा होने का हूँ यहाँ, और भी सवारी इंतजार कर रही है मेरा। तू जा, मैंने बैठी तेरी रिक्शा में। अरे बैठ जा, मेरे ऑटो में कांटे लग रहे हैं के? सुबह सुबह साबुन से धोकर लाया हूँ, परफ्यूम अलग से छिड़क के लाया हूँ। यहाँ कोई न मिलने वाला तुझे जंगल में, शेर उड़ रहा है यहाँ। अरे बैठ जा, देखती रहेगी अब। स्वाति, ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया तेरे। ये पक्का गुंडा है, पक्का गुंडा है यू। इसके रिक्शा में नहीं बैठना, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अरे भली माना सब सोचती रहेगी, जल्दी बैठ जा।
ना जावे तो मुझे बता, मैं निकलूं। मुझे ना बैठना तेरे रिक्शा में, तू जा, चल निकल, जल्दी कर जल्दी। और हाँ सुन, नू मत समझिए मैं यहाँ की ना हूँ, मैं यही रहूँ पीछे ही। बड़ी अजीब छोरी है, बात समझ में ना आई तेरे। शाम तक कोई रिक्शा वाला ना आने का आया। ना आता तो कोई बात ना, पर मैं तेरी रिक्शा में ना बैठूं, ना बैठूं, ना बैठूं, ना बैठूं। चल निकल तू यहाँ से। क्या करूं, इस बेचारे को ये नहीं पता ये इलाका गुंडों का है। पता नहीं कहाँ से आई हुई बेचारी। मैं नहीं चाहता इसे कोई छेड़छाड़ करे। तेरे कानों में आवाज नहीं, तू जाता क्यों ना यहाँ से? मुझे तेरे रिक्शा में नहीं बैठना, नहीं बैठना। चल निकल यहाँ से। अरे मैं तो समझ गया, पर तुझे कैसे समझाऊं मैं? ये इलाका गुंडों का है, बड़े बड़े बदतमीज लोग रहते हैं यहाँ पर। चुपचाप अंदर बैठ जा। अरे बैठ जा, देखती रहेगी अब। ना बैठूं, ना बैठूं, ना बैठूं। मैं यही क्यों, कहीं बाहर की ना हूँ। कर ले जो तुझे करना है। इसको शकल से गुंडा तो नहीं लग रहा, पर कुछ भी हो जाए मैं इसके संग बदतमीजी नहीं होने दूंगा। ओ ड्राइवर, तू कितना बेशरम है। जब मैंने तेरे से ये बोल दिया कि मुझे तेरी रिक्शा में नहीं बैठना तो नहीं बैठना, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर तुझे 150 रुपए चाहिए तो तू मेरे से ले ले, मैं तुझे दे दूंगी। ओ मैडम, भगवान ने 2 हाथ दिए कमाने के लिए, हराम का नहीं खाता मैं। माँ कसम, जो भी कह रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं। मुझे नहीं चाहिए कोई भी फायदा वायदा, अपना फायदा अपने पास रख। निकल। अरे मर यहीं जा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, इस गुंडे से जान तो बची। चल स्वाति, आगे देख क्या होता है। यार बेचारी पता नहीं कहाँ से आई होगी। खैर जो भी हो, मुझे इंसानी के नाते इसकी हिफाजत तो करनी पड़ेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हो गया मेरा तो इंटरव्यू, लग गई मेरी तो नौकरी। अब मैं क्या करूं? अब घर जाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, घर ही जाना पड़ेगा। हेलो बहन जी। हाँ भैया। मैं ये कह रहा हूँ, इस इलाके में आपको अकेला घूमना ठीक नहीं है। एक ये भैया है, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, कितने प्यार से बात कर रहे हैं। और एक वो गुंडा था जो मेरे पे ऐंठ ऐंठ के बात कर रहा था। सोचो मत बहन जी, जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। वैसे आप इस इलाके में करने क्या आई थी? क्या बताऊं भैया, आज मेरा इंटरव्यू था और मुझे कोई रिक्शा या ऑटो कुछ भी नहीं मिला, तो अब क्या करूं? घर जा रही हूँ वापस। आप एक काम करो बहन जी, मेरे साथ चलो, मैं छोड़ देता हूँ। सच भैया, आप मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा, कभी तो याद करोगी कि कोई भाई मिला था। चलो भैया, भगवान करे सभी बहनों को तुम्हारे जैसा भाई मिले। ठीक। कितनी पागल लड़की है, आ गई गुंडों के बहकाए में। भैया कंधे से हाथ नीचे करो, मेरे कंधे में दर्द है। कोई बात ना, दर्द भी ठीक हो जाएगा। और कोई जरूरत नहीं है नौकरी वोकरी करने की, बहुत पैसा है मेरे पास, जितना चाहिए उतना मिलेगा। भैया मुझे कंधे पे हाथ रखवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात ना, मुझे तो पसंद है। भैया देखो, जैसा आप समझ रहे हो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं शोर मचा दूंगी और पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को फोन तो जब करेगी जब मैं करने दूंगा। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। भैया छोड़ो। तू पागल है क्या? यह दूर तक तुझे कोई दिखाई दे रहा है? छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। बचाओ, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? ओ भाई साहब, तुम्हें भी अभी आना था। अरे भाई साहब, जरा इंटरव्यू देने जाना था मुझे तो। इंटरव्यू? इस फटफटिया को लेके निकल ले, नहीं तो क्या है? नहीं तो क्या?
चप्पल कहाँ है मेरे? ये रहे। चल बैठ जा गाड़ी में, डीआरएफ पहुंचा दूंगा तुझे, नहीं तो और गुंडे मिल जाएंगे। ये तो कुछ भी ना हुआ जो तेरे साथ होने वाला था। आई एम रियली सॉरी। सॉरी, चल बैठ। दरअसल मैंने आपको गलत समझा, आपको पहचानने में भूल हो गई। उसको तो अच्छे से पहचान लिया था तूने। हमारे कपड़ों पे मत जावे ना हमारी शक्ल पे जावे। हमारी भाषा यक्कड़ वाली है, अब हम क्या करें? अब मुझे माफ भी कर दूं, गलती हो गई तो हो गई। मेरे समझ में जैसा आया मैंने वैसा किया। बस माफ कर दो। तूने मेरे कपड़े देख के फैसला कर लिया, साला बदतमीज होगा। कार, बंगला, कोठी, या आदमी कपड़े देख के फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले सामने वाले इंसान को परख लेना चाहिए। भला मेरा जैसा गरीब रिक्शा वाला सूट बूट पहनने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? हमें तो 2 टाइम की रोटी मिल जाए मैडम, वही बहुत है। अब और कितना शर्मिंदा करोगे? मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ। अब टाइम कितना हो रहा है? 1:45। इंटरव्यू कितने बजे? 2 बजे है। फटाफट बैठ जा। 15 मिनट में 200 किलोमीटर ना दौड़ाया तो मेरा नाम भी अमित नहीं। 15 मिनट में 200 किलोमीटर, और वो भी ये रिक्शा। हाँ, 15 मिनट में 200 किलोमीटर भागा मेरा ई रिक्शा। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू मत कह रहे, मेरे समझ में आता थैंक यू किसे कह रहे। जल्दी बैठ। पता नहीं स्वाति मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उसने मुझसे पहली बार हेल्प मांगी और मैंने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। अरे स्वाति, हो गया तेरा इंटरव्यू? हाँ हो गया, पर तुझे क्या मतलब है यार? मैंने तुझे एक अच्छा दोस्त समझ के तुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे वहां तक छोड़ दे, पर तू मुझे वहीं छोड़ के चला गया। वो तो भला हो उस इंसान का जिसे मैं गुंडा समझ रही थी, और वो एक बहुत अच्छा इंसान निकला और उसने मुझे वहां तक छोड़ा। कैसा दोस्त है यार तू? यार स्वाति, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें पता है अगर मैं वहां टाइम से नहीं पहुंचता ना तो शायद मेरा रिश्ता पक्का नहीं होता, और बड़ी मुश्किल से मेरा रिश्ता पक्का हुआ है। क्या तुम ये चाहोगी कि मैं हमेशा कुंवारा रहूं? नहीं यार, मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी ना हो, कि तू हमेशा कुंवारा ही रहे। मैं ये चाहती हूँ तेरी शादी हो जाए। पर यार एक बात बता, तुझे वहां तक छोड़ने में मुझे सिर्फ 15 या 20 मिनट लगती, और तू मुझे वहीं छोड़ के चला गया। अरे यार सॉरी बाबा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मेरा इंटरव्यू हो गया। क्या तेरा इंटरव्यू हो गया? तो क्या रहा, सिलेक्शन हुआ या नहीं? हाँ, सिलेक्शन हो गया। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चल ठीक है यार, मैं अब चलती हूँ, बहुत थक गई हूँ। पापा भी वेट कर रहे होंगे घर पे। ठीक है स्वाति, बाय बाय। अरे यार तुम यहाँ, और तुम्हारा रिक्शा कहाँ है? रिक्शा तो मैं घर धर आया, जितना कमाना उतना कमा लिया। मैं तो अपनी लाइफ में मौज मारता हूँ। अच्छा, हाँ। वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रियली? रियली नहीं, रियली। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप रहते कहाँ हो? बस यही पड़ोस वाले गांव में, हृदयपुर में। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बस किसी से मिलने आया था। आखिर मुझे भी तो पता चले किससे मिलने आए हो। मुझे खुद नहीं पता। क्यों नहीं पता? बताओ ना यार, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं कुछ। आखिर बताऊंगा तुम्हें तभी, तब मुझे पता हो। मुझे खुद ही नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं बता दूं आपको, आप किससे मिलने आए हैं? नहीं, आप मत बताना, मैं बताता हूँ। फिर बताओ ना। बताता तो मैं देता, लेकिन मेरी कोई औकात नहीं है ना, क्योंकि मैं एक गरीब रिक्शा वाला हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, रिक्शा चलाते हो या जॉब करते हो। ठीक है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। क्या तुम मुझे प्यार करोगी? मुझे तुमसे उसी टाइम प्यार हो गया था जब तुमने मेरी उस गुंडे से जान बचाई थी। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया, क्योंकि मैं गरीब रिक्शा वाला हूँ। गरीब रिक्शा वाले हो तो क्या हो गया, तुम हो तो एक इंसान ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच? हाँ सच।